बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दरअसल कोंडा गांव से बड़ी खबर आ रही है। खाद्य विभाग ने होटल्स और दुकानों में छापा मारा। एक्सपायरी डेट का सामान और गंदगी देखकर अधिकारी भड़क उठे। एक्सपायरी डेट का सामान जिसे नष्ट किया गया और गंदगी पर लाइसेंस निरस्त करने का अभी नोटिस दिया गया है। इस नोटिस पर अमल हो सकता है बहुत जल्द अगर इसे ठीक तरीके से इसकी तामील नहीं की गई। इस पर लगातार आपको बता दें कि लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी जो स्थिति है वो एक्सपायरी डेट का सामान नष्ट करने और साफ सफाई की चेतावनी देकर नोटिस देकर दुकानदार को छोड़ दिया गया है और अगली बार जब जांच पड़ताल होगी खाद्य विभाग के द्वारा तो इस पर बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विवेक, एक बड़ी खबर ये और निश्चित रूप से इस मौसम में जिस तरह से मौसमी बीमारियां पनप रही हैं, खाने पीने की वजह से भी ये बीमारियां कारण बनती हैं, ऐसे में ये कार्रवाई जरूरी। जी हाँ जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, संक्रमण प्रदेश के अन्य जिलों में संक्रमण की बीमारी फैल रही है, मलेरिया, डेंगू और उसके सहित में और डायरिया का जो मामला सामने आ रहा है, तो उसको देखते हुए खाद्य विभाग ने कोंडागांव जिले के कई दुकानों में और फास्ट फूड सेंटरों में, होटलों में छापा मारा था और वहाँ औचक जो निरीक्षण किया तो उसमें कई जगह पे गंदगी मिली। उस दुकानों पर एक्सपायरी डेट के फास्ट फूड जो पैकेट में आते हैं वो सामान मिले, तो जिसको देखकर अधिकारी काफी नाराज हुए और जो एक्सपायरी डेट की खाने के सामान थे उसको वहीं पर मौके पर ही जला के नष्ट कर दिया और साथ में जो जहाँ पे गंदगी मिली थी उन होटल संचालकों को नोटिस थमाया है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की गंदगी देखने को मिलती है तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि बारिश के मौसम में ही संक्रमण बीमारियों का फैलाव होता है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं विवेक, क्या और शॉप्स पर और भी दुकानों पर ये छापेमारी होगी, होटल रेस्टोरेंट्स, या फिर ये जो कल कार्रवाई की गई, जो सैंपल्स लिए गए, उनके परिणाम कब तक आएंगे, क्या है डिटेल्स? देखिए, परिणाम के लिए ये कि यहाँ से जो सैंपल लिए जाते हैं वो राजधानी रायपुर भेजा जाता है क्योंकि यहाँ पर लैब है नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जो कार्रवाई हो रही है वो और भी आगे होगी क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ही इनकी जो दुकानदार हैं वो सामान सप्लाई करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग इतने संज्ञान नहीं होते कि उन्हें एक्सपायरी डेट का कोई मतलब हो, तो खाने का सामान लेते हैं, समय और तारीख देखते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई अब लगातार चलेगी क्योंकि इसमें कलेक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि कहीं भी इस तरीके की लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और यदि अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई है। स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। और आपको बता दें कि गरियाबंद में न्यूज 18 ने जो खबर दिखाई थी उसका बड़ा असर हुआ है और अब पांडुका गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल को हटा दिया गया। मिड डे मील के खाने में 11 छात्राओं के खाना खा लेने की वजह से तबीयत बिगड़ गई थी और इस बिगड़ी तबीयत की कोई जवाबदेही, कोई उचित जवाब नहीं दिया जा सका था और ऐसे में पहले छुरा बीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। छुरा ये जगह का नाम है और आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल से उन्हें हटा दिया। पांडुका कन्याशाला से मिडिल स्कूल मडेली भेज दिया गया। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था जिसका बड़ा असर यहां पर देखने को मिल रहा है। शेख इमरान हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। न्यूज 18 हमेशा इमरान अपना सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी को निभाता आया है और एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जी बिल्कुल, न्यूज 18 खबर का एक बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था कि कैसे पांडुका कन्याशाला के स्कूल में मिड डे मील खाना खाने से 11 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी और तबीयत बिगड़ने के बाद लगातार न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद सूर्य ने पहले तो कारण बताओ नोटिस जारी किया प्रधान पाठक के नाम से। उसके बाद अब जो है पांडुका कन्याशाला के प्रधान पाठक को उस स्कूल से हटाने की एक बड़ी कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी ने की है और इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मचा है और उस पूरे मामले में प्रधान पाठक की घोर लापरवाही माना गया है। बता दें कि कन्याशाला स्कूल में जो 11 बच्चों मिड डे मील का खाना खाया उसके बाद उनका पेट दर्द, चक्कर आना शुरू हो गया। 11 बच्चों को तत्काल पांडुका के स्वास्थ्य विभाग में वह भर्ती कराया गया। इलाज के बाद 4 गंभीर बच्चों का इलाज जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। इस बीच न्यूज 18 ने बड़ी प्रमुखता के साथ जिम्मेदारी निभाते हुए खबर दिखाया। अब इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले प्रधान पाठक को उस स्कूल से हटाकर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मरेली छुरा में उन्हें भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है और न्यूज 18 ने जो खबर दिखाया था इसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जी आशीष।
और इस असर का क्या और लोगों पर असर होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा इमरान, चूंकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ये प्रयास होना ही चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बिलासपुर में हाईकोर्ट में परिसीमन पर सुनवाई मामले में नगरीय निकायों में परिसीमन पर रोक लगा दी गई है। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में आज दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होगी और कांग्रेस नेताओं ने 2011 की जनगणना के आधार पर बार बार परिसीमन करने की प्रक्रिया का विरोध किया। कांग्रेस ने परिसीमन पर रोक लगाने दायर की है याचिका और ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा ये भी देखने का विषय होगा। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। उमेश, ये परिसीमन का जो मामला है अभी भी अधर में लटका हुआ है, कोई आर या पार की स्थिति अभी भी बनती नजर नहीं आ रही है। क्या स्थिति बन रही है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस बारे में? निश्चित रूप से आशीष जी, देखिए जिस तरीके से प्रदेश के नगरीय निकाय वार्डों के परिसीमन को लेकर जो विरोध निकलकर सामने आया है, खासकर कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया है और ये कहा है कि 2011 के जनगणना के आधार पर 2014 और 2019 में जब परिसीमन हो चुका है तो तीसरी बार इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, और यही याचिका के में तर्क दिया गया है। इसी पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो नगरीय निकाय चुनाव से पहले का है और जिस तरीके से अभी कई जिलों में नगरीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन का जो कार्य किया जा रहा है, प्रक्रियाएं निभाई जा रही है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन और इस पर जनहित याचिका लगाई गई है। आज इस पर पूरी सुनवाई होनी है। देखना होगा कि इस पूरी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट क्या कुछ इस पर फैसला सुनाता है, क्या इस फैसले को लेकर आगे जो जनहित याचिका है इस पर आगे सुनवाई आगे बढ़ती है या फिर इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव से पहले जो परिसीमन का मामला है वो तूल पकड़ा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे और अब आपको एक अहम खबर दिखाएंगे जिसमें सूरजपुर में राशन की दुकान में घटिया चावल लोगों को दिया जा रहा है जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं और गरीबों को यह चावल बांट दिया जा रहा है। गोदाम में कीड़ों से भरे हुए बोरियों में चावल रखा हुआ है और वीडियो भी इसका सामने। दरअसल चावल की बोरियों में मरे हुए चूहे भी नजर आ रहे हैं। लोगों ने राशन की दुकान का वीडियो बनाकर वायरल किया और प्रतापपुर ब्लॉक के सरहरी गांव की सरकारी दुकान का ये मामला है। अभी देखिएगा ना सर, ये हमारे सरहरी का चावल गोदाम है सोसाइटी वाला। यहाँ देखिए सर कितना कीड़ा रेंग रहा है और चावल में कीड़ा हो गया, सड़ गया है पूरा बोरा। इसको अभी वीडियो बना के डाल रहा हूँ कलेक्टर साहब के पास। ये देखिए एक तो चूहा मरा है यहाँ पे, बोरा में सूखा है और ऐसा कोई बोरा नहीं है जो बोरा सही नहीं है, फटा नहीं है। देखिए ये देखिए कीड़ा है ना, कीड़ा सर आपका भी वीडियो राम इसमें भी आया है, मेरा भी है। अब ये देखिएगा ना सर, उदासीनता लापरवाही देखिए सब कितना चावल और चावल पूरा बर्बाद हो गया, सड़ गया। इधर चूहा पूरा मर्द के साथ सड़ के महक रहा है, घुसने का हालत नहीं है और दीवार पूरा सब इसका क्षतिग्रस्त। वरुण राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। वरुण, ये गरीब और जो गरीब तबके के पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं उन्हें चावल में कीड़े दिए जा रहे हैं, चूहे वहां मरे हुए हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है क्या? बिल्कुल आशीष, क्योंकि ये तस्वीर अगर ये उजागर नहीं होता, एक जागरूक हितग्राही अगर ये वीडियो को नहीं बनाता तो किसी को भनक तक नहीं लगती। क्योंकि गरीब जो है वो राशन दुकान पहुंचते हैं और जिस तरह के भी राशन मिले वो उसे ले जाते हैं कि ये भाई योजना के राशन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चूहा मर के सूख चुका है और जो साफ वीडियो में नजर आ रहा है कीड़े लगे हुए चावल है, पूरी तरह से ये चावल जो अनहाइजेनिक है, इस पर किसी की नजर न पड़ना, जो जिम्मेदार है वो खासकर निगरानी रखना, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में अब जो खासकर खाद्य विभाग है वो तो हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद वो दावा कर रहा है कि इस पूरे मामले की जांच के साथ कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन और दावा करते नजर आ रहा है। लेकिन ये कार्रवाई कैसी होगी और कितनी बड़ी कार्रवाई होती है और कितने गंभीरता से अधिकारी लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का, जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और आज भी बारिश होने के आसार हैं। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कल से
एक्टिव होगा एक बार फिर मानसून और अब तक औसत से 8% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 33 में से 11 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये बारिश बीजापुर और सुकमा में भी असर दिखा रही है जलमग्न होने लगे और इस वक्त देख सकते बीजापुर और सुकमा में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, मौसम विभाग क्या कह रहा है? आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ तरबतर होगा सावन के दूसरे सोमवार पर। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर के आसपास के इलाके में 27 और 28 और आज के दिन 3 दिनों तक मानसून एक्टिविटी जो है वो थोड़ी कम देखने को मिली है, जिसके बाद कल से मौसम विभाग का कहना है कि 30 जुलाई से फिर मानसून एक्टिविटी में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर अच्छी बारिश के जो आसार हैं वो जताए जा रहे हैं। हालांकि आज भी सुबह से ही राजधानी रायपुर में हल्के बादल जो है वो छाए हुए हैं और इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश के आसार आज भी हैं। कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी भी जो है वो हो सकती है, लेकिन 30 से मानसून एक्टिविटी में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही पिछले 10 दिनों से ही छत्तीसगढ़ में लगातार कई इलाकों में जो है बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते जो अनुमान इस माह में बारिश होने का मौसम विभाग के द्वारा जताया गया था उससे 8% ज्यादा बारिश जो है वो इस बार छत्तीसगढ़ में हुई है। इसके साथ ही कल से जब मानसून एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इसके अलावा प्रदेश के सभी हिस्सों में अच्छी बारिश जो है वो होने लग जाएगी और जो बंगाल की खाड़ी में लो सिस्टम प्रेशर बना हुआ है वो पूरे छत्तीसगढ़ को इस बार कवर कर लेगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कल के बाद और अच्छी बारिश जो है छत्तीसगढ़ में वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बारिश की मात्रा में भी जो है वो वृद्धि जो है वो हो सकती है। इसके साथ ही कई इलाकों में नदी नाले उफान पर है, वाटर लेवल में भी लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मैक्सिमम टेम्परेचर छत्तीसगढ़ में जो है वो कम हो गया है। इसके साथ ही मौसम तो सुहाना हो ही गया है, साथ ही ठंड भी जो है वो बढ़ गई है। जी, और असर इसका लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है और मौसमी बीमारियां भी इस वजह से कई बार हो जाया करते हैं। हालांकि बारिश के और ज़्यादा होने की संभावना जो मौसम विभाग जता रहा है, इसके लिए एहतियाती कदम भी उठाने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। धमतरी के गंगरेल और सेंढूर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल पानी कम मात्रा में छोड़ा जा रहा है, जबकि गंगरेल से 1100 क्यूसेक और सेंढूर से 609 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 76% तक गंगरेल बांध भर चुका है और सेंढूर की बात करें तो सेंढूर बांध 71% तक भर चुका है। और पेंड्रा में खराब सड़क ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। दरअसल मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर गांव तक जाना मुश्किल हो गया है। गांव में पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। छोटा और सीधा रास्ता कीचड़ और गड्ढों से भरा हुआ है। ये हालात यहां पर बन रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, जहां इस तस्वीर में दिखाई दे रही सड़क जिस पर पैर रखते ही कोई भी फिसल कर गिर सकता है, ये साफ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े गड्ढे भी, ये देखिए किस तरह से एक बड़ा गड्ढा यहां पर बना हुआ है। और अंबिकापुर में मरीज की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ, जहां एक महिला मरीज की मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रबंधन ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये पूरा मामला है। मेरी बड़ी मम्मी है, 3 दिन से हम लोग हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं। हम लोग कल भी आए थे, उससे पहले भी आए थे, कल आए, कल एडमिट वाला कागज भी बन गया। यहाँ तक कि बोला एडमिट करो दो करके, हम सर एडमिट कर लीजिए, बहुत सीरियस थी, एडमिट तक नहीं किए उनको, बोले ठीक है, ठीक हालत में है कि मतलब जाओ डिस्चार्ज कर दो। हम लोग लेके गए, फिर उसके बाद आज फिर लेके आए, सर बहुत सीरियस है एडमिट कर लीजिए, फिर भी एडमिट नहीं किए। जब बोतल लगाए थोड़ा सा, फिर छोड़ दिए, घर ले जाओ पानी पिला दो, एकदम नॉर्मल ठीक हालत में है। जब ठीक हालत में है तो फिर वो घर में कैसे एक्सपायर हो गई। अभी बोल रहे हैं डॉक्टर कि हम नहीं जानते हैं शांति मरावी कौन है, फिर बोल रहे हैं कि शांति यादव कौन है। किन परिस्थितियों में उनको भर्ती नहीं किया गया, क्यों नहीं भर्ती किया गया, इसकी पूरी जांच की जाए। निश्चित तौर पर जो उचित कार्रवाई होगी जांच के प्रतिवेदन के आधार पर, चाहे वो चिकित्सक हो चाहे कर्मचारी हो, जो भी इसमें मतलब पाया जाएगा कि मतलब उनकी स्तर पर लापरवाही हुई है, उसके लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी।
और अंबिकापुर में हाथियों के डर से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल मामला पूरा ये है कि हाथियों के डर से महिला छत पर भागने लगी, छत पर चढ़ गई और वहां से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। हाथियों के डर के साए में ग्रामीण जी रहे हैं और घर और फसलों को हाथी लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैनपाट के कंडराजा गांव का ये पूरा मामला है। और दुर्ग में छात्रा साइबर ठगी का शिकार हो गई। दरअसल रील देखकर नौकरी ढूंढ रही थी और नौकरी ढूंढना ऐसे में उसे महंगा पड़ गया और बोनस के लालच में आकर छात्रा ने 3,32,000 रुपए गंवा दिए। नौकरी के लिए छात्रा ने एक लिंक ओपन किया और छात्रा के द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है। स्मृति नगर चौकी का यह पूरा मामला है और ऐसे में करीब 3,32,000 रुपए खाते से उड़ा लिए गए। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, आखिर ये किस तरह का फ्रॉड है? ऑनलाइन कई तरह के फ्रॉड्स सामने आए हैं, लेकिन इस मामले में क्या हुआ? आशीष, ये ठीक वैसे ही फ्रॉड है जिस तरह से लोगों को लालच देकर अभी वर्तमान में जो चलन चल रहा है उसी के तहत में एक कॉलेज गोइंग छात्रा थी जो जॉब की तलाश कर रही थी और उसने रील्स में ये देखा कि उसको आकर्षक जॉब है, वहां पर पैसे भी मिलेंगे। इसी झांसे में वो आ गई और उसने वहां पर लालच देखा कि एक लिंक को खोला। लिंक खोलने के बाद में उसको कुछ पैसे डालने के लिए किए गए, उससे दुगना उसको बोनस मिला। तो फिर धीरे धीरे करते करते उनके झांसे में आ गई। उसने धीरे धीरे करके 21 बार में करीब 3 लाख से अधिक जो है वो डाल दिए, लेकिन जब पैसे वापस नहीं आए तो उसको ये समझ में आ गया कि वो ठगी का शिकार हो गई। जिसके बाद में उसने थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत के बाद में पुलिस अब जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद में ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही है तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लोगों को सतर्क रहना बेहद आवश्यक है। मित्र, आए दिन ये देखा जा रहा है कि साइबर ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं, तो जागरूक रहना बेहद जरूरी है और कोई भी जो लिंक आता है उसको ना खोले, अन्यथा इसी तरह से ठगी का शिकार भी हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और बिलासपुर में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोपी गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद युवती से दुष्कर्म किया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी, ब्लैकमेल कर युवती से 5 लाख रुपए वसूल लिए। आरोपी युवक को तारबहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यूपी के बरेली का यह रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। उमेश, क्या है आखिर ये पूरा मामला? आशीष जी, देखिए, तारबहार थाना क्षेत्र में एक युवती है, प्राइवेट जॉब करती है। उसकी पहचान इंस्टाग्राम में एक युवक अमित तिवारी उत्तर प्रदेश रायबरेली से हुई थी, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती इतनी बड़ी कि जब युवक ने इसे घूमने के लिए मसूरी बुलाया और वहां पर पहले तो उससे दुष्कर्म किया, उसके बाद उसका अश्लील वीडियो बना दिया। इसके बाद शहर में आकर लगातार वो अलग अलग होटलों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपए वसूल लिए। पूरी घटना की शिकायत उसने पहले अपने परिजनों से की, पीड़ित युवती ने। उसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत तारबहार थाने में की गई, जिसके बाद तारबहार पुलिस ने आरोपी युवक जो अमित तिवारी है उसको यहां से गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि युवक जो है वो शहर में ही रहकर उसको ब्लैकमेलिंग कर रहा था, लिहाजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और राजनांद गांव में डायरिया फैला हुआ है। दरअसल हैंडपंप का दूषित पानी पी लेने की वजह से गांव में यह डायरिया अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि 15 लोग अभी बीमार हैं, अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पूर्व सांसद ने बीमार लोगों से मुलाकात की, जिले के आला अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। और राकेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। राकेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? अभी पानी की व्यवस्था का कोई प्रबंध हो पाया क्या? जी, टैंकरों से पानी की सप्लाई वहां की जा रही है। एक हैंडपंप था गांव में, वो का पानी दूषित हो गया है। उसी का पानी पीने से लगभग 15 लोग से अधिक जो लोग हैं वो बीमार हुए हैं, जिनका उपचार कौड़ीकसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अंबागढ़ चौकी जो अस्पताल है, शासकीय अस्पताल है, वहां जारी है। इस दौरान लगातार लोगों की हालत बिगड़ती जा रही थी, जिससे देखते हुए राजनांदगांव के जो पूर्व सांसद है मधुसूदन यादव,
वो वहाँ पहुंचे थे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, बीमार लोगों से उनका हाल चाल जाना है, डॉक्टरों से भी उनकी स्थिति के बारे में उन्होंने पूछा है। और वो जिस दौरान मौजूद थे वहाँ जिले के आला अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। साथ ही आपको बता दूं कि उन्होंने गाँव का भी दौरा किया और गाँव में जो दूषित हैंडपंप है उसको देखा। पीएचई को निर्देशित किया गया है कि उस हैंडपंप को ठीक किया जाए, साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था इन ग्रामीणों के लिए की जाए ताकि और स्थिति बिगड़े ना, और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिया गया है और लोगों का उपचार अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें कि सूरजपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी और 55 साल के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग के मदन नगर में यह हादसा हुआ और इस हादसे में 55 साल के अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति की मौत हो गई। और बढ़ते आगे, बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बारिश के मौसम में भी जंग जारी है। ऑपरेशन मानसून में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के कोर इलाकों में जाकर दबिश दे रहे हैं। नदी नालों को पार कर सुरक्षा बल जंगल में मौजूद हैं और प्राप्त जानकारी के आधार पर अबुझमाड़ और इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जवानों का सर्च अभियान जारी है और अब तक जवानों ने कई माओवादियों को ढेर कर दिया है। बस्तर आईजी ने सुरक्षा बलों को अलर्ट किया हुआ है। आईजी ने कहा कि ये मॉनसून नक्सलियों पर भारी पड़ेगा। और बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखा दें। अंबिकापुर में मरीज की मौत पर हंगामा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला मरीज की हुई मौत।